छोटी दुल्हन की आत्मा, आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आओ छोटी दुल्हन की आत्मा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आओ। छोटी दुल्हन जानना चाहती है कि हमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इन बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। भाभी, वो कह रही है कि वो मालती के खिलाफ हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि मालती के पास कोई एक ऐसा कपड़ा है जिससे वो छोटी दुल्हन को अपने वश में करके रखा है। फिर तो मालती हमें उस कपड़े को कभी हासिल नहीं करने देगी। अब तुम्हें हमें कोई रास्ता बताओ, कोई तो तरीका होगा इस सबसे बाहर निकलने का। और एक बात, वो मालती मुझे कह रही थी कि वो आएगा। वो किसकी बात कर रही थी? ये अचानक कहाँ चली गई? हम क्या करेंगे? एक आइडिया है। रोली? रोली कहाँ चली गई? रोली? रोली? बिहार मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे तो उस घर से जाना ही था ना एक दिन। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने का दुख वहां सबको हो। वो मेरे अपने, मेरा परिवार है वो बिहार। मैं कैसे उन सबको छोड़ के दुख दे के जा सकती थी? मुझे जो भी सही लगा मैंने किया, लेकिन आज तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम तो सब चल जानते हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मुझे? प्लीज ऊपर आ जाओ। मैं
दो तुम। हम यहाँ ये शिवलिंग विसर्जित करने नहीं आए थे। हम तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुम पूरे परिवार के सामने सच कबूल कर लो। हाँ तब हमने इन सबको यहाँ बुलाया क्योंकि हम जानते थे कि जब हम इस शिवलिंग को विसर्जित करने जाएंगे तो तुम हमें करने नहीं दोगे। तुम हमें रोकने के लिए सच जरूर बोलोगे, इसलिए हमने ये सब किया। नहीं भाऊजी दादी माँ, आप लोग मुझसे बड़े, आप लोग ऐसा मत कीजिए। बड़े होकर भी इतनी बड़ी गलती की हमने बिटिया। जिन हाथों से तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए थी, प्यार की थपकी देनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों से हमने तुम्हें घर के बाहर। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। नहीं दादी माँ, बल्कि गलती तो बहुत बड़ी मुझसे हुई है कि मैंने जानबूझकर आप सबके दिलों में अपने प्रति नफरत पैदा करनी चाहिए। थैंक यू दादी माँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो ये कभी नहीं देख पाता कि थपकी आज भी पुरानी वाली थपकी है। थपकी, मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। असली पारखी तो यह निकला, पूरे घर में एक यही ऐसा था जिसने थपकी का साथ दिया। तेरी मोटी बुद्धि के आगे हम सब छोटे हो गए बिहान। फौजी, हमने तो सिर्फ वही किया जो आपने हमें सिखाया। आपने कहा था ना कि आंखें दिल का आईना होती, तो बस हमने थपकी के दिल को देखा। उसके बाद हमारे दिल को जो सही लगा हमने वही किया। लेकिन अब एक बात हमारी माननी पड़ेगी तुम दोनों को। बेटा, हम जानते हैं एक दिन तो तुम्हें दूर जाना ही होगा, लेकिन जब तक यहां हो हमारी विनती है कि तुम वापस आकर हम सबके साथ पांडे निवास में ही रहो। बेटा, अपने घर चलोगी ना? अपनी दादी की बात मानेगी ना? अब ये रोना धोना सब खत्म हो गया हो तो सबके सब घर चलेगा। हाँ, एक मिनट। तब की बिटिया, अपने दोनों हाथ आगे करो। जानती हो ना ये बेलपत्र है, इन्हें शिव जी पर चढ़ाओ बिटिया, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद से ही सब ठीक हुआ है। तू क्यों खड़ा है? जा उसके साथ और हमारे पूरे परिवार की तरफ से शिव जी पर ये बेलपत्र चढ़ाओ। जा।
खत्म कर दो सपना, घर में चिता जला दो सबकी, ताकि किसी का नामो निशान तक नहीं मिला। कुंदन भी न जाने कटे रह गया, अभी तक कटे से निकल जाना चाहिए था। हो गया? हाँ, कोई और रास्ता ना मिलेगा उन्होंने बच के भागने का। पुष्कर और कमली ने भी ना मिल पाएगा, देखना। जल्दी कर मासा, जल्दी कर वरना कोई उठ जाएगा। हाँ। मालती, मालती, मालती। रोली, क्या कर रही हो तुम? मालती सामने आओ। रोली, ये तुम क्या कर रही हो? उस आत्मा को क्यों आवाज दे रही हो? सिमर बेटा समझाओ इसे। रोली, एक मिनट, तू मालती को क्यों बुला रही है? मतलब तू करना क्या चाहती है? मालती, तुम्हारे को यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। ये तो क्या कर रही है? तू जानती है ना हमें इसे ये नहीं देना है। अगर इसके हाथ ये चंद्रमणि लग गई तो ये उसका गलत इस्तेमाल करेगी। रोली, किसी की भी बात ना सुन तू। हाँ, ला, मारे कोई टुकड़ा दे दे, सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें मुझे वो कपड़े का टुकड़ा देना होगा जिसकी वजह से वो छोटी दुल्हन तुम्हारे वश में है, तभी तुम्हें ये मिलेगा। मालती, तो कपड़ा उसे दे दो। ठीक है।
इब मारे कलेजे में ठंडक पड़ी है। पहचान मारे को, मैं वही हूँ छोटी दुल्हन की थारी उंगलियों पर खूब नचाया है थने, पर अब नहीं। बल्लू, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है ना? जो सोचा था वो हो गया माँ। हाँ बिल्कुल। बिहान भी अभी आता ही होगा। वो शिवलिंग को उनकी जगह पर स्थापित करने गया है। हाँ, बल्कि आज तो जो भी हुआ उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। हाँ दादी माँ, इसलिए शिवलिंग को वापस स्थापित कर दिया और उनसे माफी मांग ली है कि हमारी मोटी बुद्धि में जो आया वो हमने किया। अगर आपको गलत लगाओ तो माफ कर देना। अरे बेटा, तेरा मन सच्चा है और आज जो तूने किया है वो भी सच्चाई के लिए ही किया है। बाबूजी तो इंतजार किस बात का है? बोले ना इन दोनों को अंदर आने के लिए। हाँ हाँ, अंदर आ जाएंगे, पर आरती के बिना गृह प्रवेश कैसे होगा? लीजिए दादा। लोग, आज फिर प्रूव हो गया कि तबकी अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी कर सकती है। वसु बहू, अरे तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश नहीं करोगी? आ जाओ अंदर। बस बस, जरूरत नहीं कोई इसकी। खुश रहो। मम्मी जी, अब हमें। वसुंधरा जी, आपसे कुछ काम है, जरा बातचीत करनी है, आइएगा। वाह रे वाह, थारी तो दिल की हसरत जबान पर आ गई। थारी तो रूह भी मुस्कुराने लगी। अब तक तो हमारे जादू से तेरी बोलती बंद थी, पर अब तेरी चिपड़ी बहुत चलेगी। हाँ, क्योंकि मैं थारे चंगुल से आजाद हो गई हूँ। इतना ना इतना छोटी दुल्हन, तू जिन लोगों का साथ दे रही है ना, हमारे हाथों से इन लोगों की बहुत जल्द हार होने वाली है।
और फिर तेरी नब्ज दोबारा मालती के हाथ में होगी। अब हार इनकी नहीं थारी होगी, क्योंकि अब थारे और इनके बीच मैं छोटी दुल्हन खड़ी हूँ। और मैं तुम्हें थारे मंसूबों में जीतने ना दूंगी। अब मालती को रोकना ना थारे बस में है और ना किसी और के। अब तो मालती ही जीतेगी और तुम सबको हराएगी। रूली, तुम्हें ये चंद्रमणि उसको नहीं देनी चाहिए था। ये तुमने क्या कर दिया? हाँ रोली, न जाने मालती उस टुकड़े के साथ क्या क्या कर सकती है। नहीं, रोली ने बिल्कुल ठीक किया। मानती हूं कि हमने चंद्रमणि का एक हिस्सा गवा दिया है, लेकिन उसके बदले में छोटी दुल्हन का साथ तो मिल गया और वो बहुत मायने रखता है। सिमर ठीक कह रही है। खैर, अब मेरे अलावा चंद्रमणि के टुकड़े सिमर, खुशी, उमा और परी के पास है। हमें इन्हें हिफाजत से रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस चंद्रमणि के टुकड़े को नहीं खो सकते किसी भी हालत में। देख, 28 से अकेले जाना पड़ा को तुम्हें, पर ध्यान रखना जैसा समझाया है ना, एकदम वैसा ही करना। कोई भी चूक नहीं चाहिए हमारा, समझ गए ना? मैं 28 मिलूंगा तुम्हें। चल। बापू साहब। हाँ, बात कर। हाँ बापू साहब, हमने पूरे घर में अच्छे से केरोसिन डाल दिया, बस निकल ही रहे हटे से। शाबाश छोरा, दिनों भी बस पहुंचता ही होगा बेटा। अच्छा सुन, अपनी माँ ने फोन दे जरा। हाँ सा। हाँ सा। वो रुपयों से भरा बैग लिया ना तूने अपने साथ में? क्या बोल रहे? बोल क्यों नहीं रही? हाँ हाँ सा, वो कैसे भूल सकूं, हमारे साथ ही है। बढ़िया। अरे सुन, जहां बताया था ना तुम दोनों को, बैठाई खड़ा हूं मैं। हाँ चलो आ जाओ फटाफट। छोरा, वो रुपयों का थैला भी इधर ही रह गया, चल हमारे साथ। लेकिन अब जान दो मासा, अब वक्त ना है कि हम जाएं और वो लेकर आए। और आप ही ने तो कहा था कि बापू साहब के पास इससे भी कई गुना ज्यादा रुपए है। तो इन पैसों ने आग में फूंक देंगे। छोरा, अगर थारे बापू साहब को पता चलेगा तो हमारे को जिंदा आग में डाल देंगे। चल हमारे साथ, चल ना। अरे 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 अरे, चुप चुप, गाड़ी रुको तो। आज सुपरफास्ट ट्रेन क्यों बन रही हो? क्या मतलब? अरे आज इतने दिनों बाद हम इस घर में आए, अपने इस कमरे में आए, तो एक फोटो तो बनती है ना। बिहान अब इसकी क्या जरूरत है, प्लीज। अरे एक सेल्फी तो बोल रहे। अच्छा लाओ, मुझे फोन दे दो, वहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो ले लेती हूँ। हमारी अकेले की क्यों? जीत तो हम दोनों को हासिल हुई है, तो फिर? और भगवान ने तुम्हें शक्ल भी ठीक ठाक ही दी है, तो फोटो अच्छी आएगी। मजाक कर रहे हैं। आओ, वो हम सुमन भाभी वाली क्या कहते हैं, सेल्फी लेते हैं। चलो। अरे अरे, इतना क्या घबरा रही हो?
इतने बड़े बड़े कांड किए तब तो नहीं घबराई। हाँ, 3-3 चोरों से अकेली भिड़ गई तब भी नहीं घबराई। तो एक सेल्फी के लिए क्या भाव करी हो? चलो। वो गलत किसी, हम दोबारा ले लेते हैं। अरे बस अब एक फुट हो गई ना, बहुत है। मुझे अंदर जाना है। अरे गजब, अब लग रहा ना हम अपने घर में वापस आ गए। क्यों भाई कमरे दोस्त, कैसा रहा सफर हमारे बिना? मजा आया कि नहीं? मन लगा तुम्हारा? सच सच बताए तो हमारा तो बिल्कुल नहीं लगा। और हमारा ये बिस्तर, हाय हाय, असली मजा तो अपने बिस्तर का आता है। आज हम एकदम चैन की नींद सोएंगे, बिल्कुल खर्राटेदार। क्यों मैडम? क्या हुआ? अंदर आते वक्त तो बड़ी सुपरफास्ट ट्रेन बन रही थी, अब अचानक से मुंह क्यों लटका लिया? तुम्हारी वजह से। हाँ? हाँ बिहान, आज अच्छा खासा मैं ये घर छोड़ के चली जाती, पर आज सिर्फ तुम्हारे कारण मैं वहीं वापस आके खड़ी हो गई हूँ। मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या है। हमारी किस्मत में फिलहाल तो हम ही। वो हमारा मतलब है कि देखो, तुम्हें इस घर में अपनी जगह वापस दिलाए बिना, वही इज्जत वापस दिलाए बिना, या इस घर के अंदर वापस लाए बिना हम कैसे जाने देते? और देखा ना तुमने कि आज पूरा परिवार तुम्हारी सच्चाई सुन के कितना खुश था। थोड़ी बहुत खुशी तो तुम्हें भी हुई होगी ना? सही बताऊं तो आज जब घर वालों ने मुझे गले से लगाया तो इतनी खुशी हुई कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती बिहान। और उसके लिए मैं आज तुम्हें थैंक यू मत बोलना। तुम जानती हो हमें थैंक यू बिल्कुल पसंद नहीं। मानते हैं कि आज तुम्हें जो खुशी हुई वो हमारी वजह से हुई, लेकिन आज तक जितने दुख मिले वो भी तो हमारी वजह से थे। इसलिए तुम आज की रात आराम करो, इस कमरे में आराम से सो। आज ना तुम्हें यहाँ तबेले के मच्छर परेशान करेंगे और ना ही वो अंधेरा, ठीक है? माता जी, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? बेटा तबीयत ठीक है, बस नींद पूरी नहीं हुई। सत्तू जी क्या कर रहे हैं आप? सत्तू? मैं तेरी जान दे दूंगा। शैलो, क्या हो रहा है? सत्तू जी क्या कर रहे हैं आप? बहुत हो गया इसका, आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। छोड़ दो बाजी मुझे। अरे तू क्या जान लेगा? आज तेरी जान मैं दूंगा। क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। छोड़ दे। सत्तू भैया क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे बताइए क्या हुआ। ये बताओ तो नहीं हुआ क्या? अरे किस बात पे लड़ रहे हो दोनों तुम? आज मेरे सर पे खून सवार, मैं कत्ल कर दूंगा। ये दोनों अपने आपे में नहीं, कोई इनसे ये हरकत करवा रहा है। ना, इसके पीछे मालती का हाथ है।
उमा, परी, क्यों आंसू बहा रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हारे पति जब एक दूसरे को मार डालेंगे ना, तब रोना, तब खूब सारे आंसू बहाना। हाँ, नहीं, मेरे जीते जी मैं अपने सुहाग को कुछ नहीं होने दूंगी। चौकी बात की है तूने। थारे पति की जान अब थारे हाथों में ही है। अपने हिस्से के तुम दोनों चंद्रमणि म्हारे को दे दो। और अपना अपना सुहाग बचा लो। नहीं भाभी, भाभी इसकी बातों में मत आना। ये सिर्फ चंद्रमणि के हिस्से हथियाना चाहती है और कुछ नहीं। अगर सिमर का फैसला ही सारे परिवार का फैसला है तो फिर ठीक है। दे दीजिए, दे दीजिए। इसे अपने हिस्से की चंद्रमणि दे दीजिए, दे दीजिए। पानी कौन थे वो लोग? मासा को उठाओ। नहीं, पहले देख आती हूँ कौन थे। बढ़ई है, आजा। ये दोनों तो चोर लग रहे हैं। जल्दी से जाके मैं और सबने उठाती हूँ कि हमारे घर में चोर घुसा है।
अंदर रह। जाओ। निकलती चल, आ जाओ। बटी मासा की कमरा में चल भाग अटी से छोरी। छोरा, हम फंस गए छोरा। भाग यहाँ से अड्डे से। छोरा जल्दी चल। जो सब आपकी वजह से हुआ। नहीं आप बैग अटे भूलती, मैं वो सब होता। इस आग में झुलस के हम भी मारे जावेंगे। भाई करे छोरा, कुछ कर छोरा, नहीं तो हम मर जाएंगे छोरा। कुछ कर, अड्डे से भाग छोरा करे। जी काम हो गया। शाबाश मेरा सागिरत, जब बढ़िया काम किया तूने। अब थोड़ी देर में सारा चल जावांगा एक साथ। कंबड़ी मंगला पुष्कर और वो डाकन ने पौड़ी पे। चल घर के बाहर निकल। चलो चलो माँ दरवाजे पे आग लगी है, क्या करे? कमरे के अंदर चलो। संभल के चलो क्या कर रहे हैं? चलो छोरा धुआं बढ़ता ही जा रहा है। काय करे छोरा, बोला। बापू साहब, बापू साहब, बोला था मैं जल्दी करने को। बटे फंस गया है बापू साहब आपके वाले कमरे में, और किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बापू साहब मारे को बचा लो, बापू साहब मारे को बचा लो, मारे को बचा लो बापू साहब, मारे को बचा लो। क्या हुआ उस्ताद? जल्दी करो मासा। अरे आग लग गई, अरे आग लग गई, भाई पानी डालो भाई, अरे डालो पानी। कमरी तीसा ये सब कैसे हो गया तीसा? इब कहीं होगा? माँ हम मर जाएंगे कहीं।
ये कैसे बेचैनी हो रही है मुझे? मम्मा, मम्मा, मम्मा ये क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो? ठीक नहीं लग रहा, अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं रहिए। देवी भैया, ऐसे तो पाप किसी ने नहीं किया इस घर में। ये ऐसे दर्दनाक। वाह, क्या बात है, सब मजे से सो रहे हैं, इंक्लूडिंग मम्मी जी। कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होने। लेकिन यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है ना, जब से वो थपकी और बिहान घर में आ गए हैं। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी जाऊं और दोनों का गला ही घोट दूं, तब पता चलेगा। अब तबकी और बिहान को याद करोगी तो दोनों में से एक को दर्शन देने के लिए तो आना ही होगा ना। बकवास कर रहे हो, हटाओ इसे, ये मुझे चुभ रहा है। काट भी सकता है, बस थोड़ा सा यही तो करना है। नहीं 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 नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? इसे दूर करो। देखो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो चाहते थे हो गया ना, तुम जीत गए ना, थपकी इस घर में आ गई। अब मुझसे क्या चाहिए? इसे प्लीज दूर करो, प्लीज प्लीज प्लीज। हिसाब तो आपसे बहुत बराबर करना है, पर फिलहाल हम हमारा हक लेने आए। कि कैसा हक? हमारी मेहनत की कमाई। हमने आपको चुनौती दी थी ना, 2 दिन के भीतर हम और थपकी दोनों इस घर के अंदर होंगे। इसलिए ये 2 दिन का किराया 2500 रुपए, लेकिन बाकी बचे 7500 हम आपसे उसी दिन वापस लेंगे। तो जल्दी से 7500 रुपए लाओ और हमारे हाथ में रखो। देखो बिहार, देखो इसे दूर रखो प्लीज। देखो देखोगी तो अब आप श्रद्धा भाभी जी कि थपकी कैसे पहले से भी ज्यादा चहेती बनती है सबकी, कैसे उसे पहले से भी ज्यादा इज्जत मिलती है, जैसे आज मिली अंदर आते वक्त। अब चुपचाप हमारे 7500 रुपए लाओ, वरना ये गर्दन तो। नहीं 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 नहीं, अभी शोर करके सबको जगाऊंगी तो बिहान उल्टा किसी ना किसी बहाने से मुझे ही बुरा बना देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं चुपचाप पैसे लाके इसे दे दूं। देखो तुम ये चाकू हटाओगे तो ही तो मैं तुम्हारे पैसे लाके दूंगी ना। ऐसे तो रूम में पड़े हैं, मैं हाथ में लेके थोड़ी ना घूमती हूँ तुम्हारे पैसे। प्लीज ये चाकू हटा दो तो ही तो पैसे लेकर आऊंगी। मैं 2 भाइयों को एक दूसरे का खून बहाते हुए नहीं देख सकती। सिमर, जब इतनी आसानी से ये सारा काम हो सकता है, तुम्हारे से ये सारे काम क्यों करवाते हो तुम लोग? खामखा अभी 2 जाने चली जाती। ला, दे दो मनी। चंद्रमणि के टुकड़े दे दो, लाओ। ला, तू भी दे।
तो तुम्हें अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? क्या करने जा रहा था सत्तू? मुझे माफ कर दे यार, मुझे पता है मैं पापा में हूँ। सत्तू जी आप ठीक तो है? आज इस घर में कितना बड़ा अनर्थ होते हो तेरा। हे माता रानी तेरा लाख लाख। राजेंद्र बेटा, जिन जिन के पास वो चंद्रमणि का टुकड़ा है उनका इस घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। कहने का मतलब ये है जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तो बाकी बच्चों को लेकर कहीं और रहने चले जाओ। नहीं माता जी, भला हम आप सबको इन हालात में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस वक्त हम सबके लिए यही सही है। चंद्रमणि के टुकड़े हमारी कमजोरी और वो उसे हासिल करने के लिए हम में से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए आप लोग चले जाइए। बेटा हमारा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन लगता है कि इस वक्त और कोई चारा भी नहीं है। माफ कीजिएगा, मगर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, यहीं रहूंगी मैं। बाकी सब लोग जाओ। सत्तू, शैलू, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो? मम्मा आप आराम कीजिए, लेट जाइए। नहीं बेटा, वो किचन में कुछ काम बाकी है, मैं करके आती हूँ। नहीं मम्मा, आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम कीजिए। शिवम, मम्मा आप आराम कीजिए। सब ठीक हो जाएगा, आराम कीजिए। समझ नहीं आ रहा पर कोई बात तो जरूर है। हे कान्हा जी, कोई अनहोनी मत होने देना। सारे के सारे घर वाले अंदर फंसे और जी आप पूछने का नाम नहीं ले रही है। अंदर कैसे जाएंगे हम? अरे ना भैया ना, देखता ना है अंदर जाने का रास्ता लपटों से घिरा हुआ है, हर तरफ आग ही आग से। मंडी न लगे कोई बच पाया होगा। बाबा जी यहाँ पट है। गुरुजी ध्यान से अचानक खड़े होकर गांव की तरफ भागे। उन्हें लगा कि उनका कोई भगत मुसीबत में, इसलिए बचाने के लिए आ गए। बाबा जी तो अंतर्यामी है। बाबा जी आ गए तो ठीक हो जाएगा। बाबा जी बचाओ हमारे को। अरे कोई दरवाजा खोलो। अरे कोई दरवाजा खोलो। अरे देखता क्या है? बाबा जी के पीछे चल चल चल। हाँ चल चलो। बाबा जी, बाबा जी। ये तो उस निम्बोली की आवाज है। बाबा जी मरने लगे, अट्टे कहीं है। हाँ मैंने भी ये बात सुनी है। कोई हाथ आवाज लगाओ। चलो कोई हाथ आवाज लगाओ।
हाँ आओ आओ जल्दी बाहर आओ। हमारा माँ और भाई भी घर में, उन्हें भी बचाना। कुंदन, कुंदन, और क्या? और दो चोर भी, मैंने उनको चुपके माता के कमरा में जाते देखा और बटे ही बंद कर दिया। इस वक्त बेचारे आग में तड़प रहे होंगे। बाबा जी कुछ भी करके उन दोनों ने बचा लो। बटे माता के कमरा में आए वो लोग। जाने या अनजाने ये छोरी रहवे की मारी दुश्मन ही जी तो चावा है इन सब के साथ इसे यहीं काट दूं। अजय गाँव वाला है। चलो बाबा जी। कोई दरवाजा खोलो। अरे कोई बचाओ हमारे को। अरे कोई दरवाजा खोलो। कुंदन हाँ बेटे उठ तो ना छोड़ा। उठाओ जल्दी उठाओ ना। जल्दी करो आग बहुत फैल गई। चलो संभाल चलो। अरे हम लोगों को तो अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। भला हो बाबा जी का जिन्होंने वक्त पे पहुंच के आप लोगों ने जान बचा ली। जो उस प्रभु का आदेश हुआ है बस उसका पालन करूं हूं मैं। ये उसी का आदेश था कि अठे आ जाना तो आ गए हम। घर की आग तो गांव वालों ने बुझा दी, पर इसकी साफ सफाई किए बिना ये रहने लायक ना होगा। आप लोग आज रात हमारे घर रुक जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम लोग अठे ही रहेंगे अपने घर में। पर कोई बात नहीं, अगर कोई मुश्किल पड़ जाएगी तो हम लोग आवेंगे मदद मांगने। बहुत बहुत धन्यवाद। है लोगों ने हम सबकी मदद की है, लोगों का बहुत बहुत आभार। गुरुजी चलें? अच्छा ये मैं चलूं। ये लो तुम्हारे 7,500 रुपए। ये हमारी मेहनत की कमाई है। ज्यादा देर इसे तुम्हारे पास रख के इसका अपमान नहीं कर सकते। एक मिनट हम यही इंतजार कर रहे थे कि कब ठपकी इस घर में आएगी और कब हम तुमसे हिसाब बराबर करेंगे। लेकिन बिहान एक बात का ध्यान रखना, आइंदा मेरे गले पे ऐसे चाकू लगाने की गलती मत करना, समझे तुम? उंगली नीचे। और ये गलती तो हम बार बार करेंगे, क्योंकि आप थपकी के साथ गलत करने से बाज नहीं आएंगे और हम इस खिलौने से करतब दिखाएंगे। और अभी तो बहुत हिसाब बराबर करना बाकी है। श्रद्धा भाभी जी, चलो हमारे साथ स्टोर रूम। स्टोर रूम में क्यों?
जो बात करनी है तेरी करो ना, कोई देख थोड़ी ना रहा है, तुम और मैं ही तो है। और स्टोर रूम में क्यों लेके जा रहे हो? मेरा मर्डर करोगी क्या? वो भी कर सकते हैं अगर आज के बाद तुमने थप्पी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी था। फिलहाल एक छोटी सी सजा। चलो शुरू। चुप। चल रही हूँ इसको थोड़ा दूर करो ना। चुप चुप। बलून्स? जी हाँ, गुब्बारे। और ये लो। वैसे हम लाए तो तुम्हारे लिए थे, लेकिन अब लग रहा है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये लो। क्या है, हमसे हार के मुंह के बल जो गिरे। गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, खून खोल खोल के फटने वाला होगा, मन कर रहा होगा कि थप्पी और बयान को जान से मार दो, है ना? लेकिन क्या करें, हम दोनों को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो एक काम करो, ये जो लाल गुब्बारे ना, इन्हें समझो हम बीप और बिहान पांडे, और ये जो सफेद वाले हैं इन्हें समझिए थप्पी। और अपनी जितनी भड़ास है सब निकाल लीजिए, मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए। वरना ऐसे ही रहा तो आप पागल हो जाएंगे और पागल खाने छोड़ के आना पड़ेगा। तो अब एक काम कीजिए, आप शुरू हो जाइए और हम जाके चैन की नींद सोते हैं। जी फॉर गुड नाइट और जी फॉर गजब। हम आ गए घर में। हार गई श्रद्धा भाभी। ध्यान ऐसी श्रद्धा के साथ मत कर। क्यों? शिवम, तुम सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? नींद क्यों नहीं आ रही? मम्मा, अच्छा काके ने कितनी जल्दी माफ कर दिया उस आदमी को, जबकि उस आदमी ने जके काको से झूठ बोला था। मां, किसी को माफ करना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। माफ करना सजा देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए हिम्मत और बहुत बड़ा दिल चाहिए, और साथ ही ये समझ भी कि कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता। उसकी परवरिश और परिस्थितियां उससे अच्छा या बुरा बनाती है। तो तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मम्मा, क्या मुझे माफ कर पाएंगी? मैंने आपके और निम्बोली के साथ बहुत बुरा किया है। शिवम, तुमने कुछ बुरा नहीं किया है। तुमने जो देखा, सुना, जितना समझा, बस सिर्फ उस पर रिएक्ट किया है। नहीं मम्मा, मैंने आपको निम्बोली से दूर रखने के लिए जानबूझकर बहुत कुछ किया है। आपको याद है, मम्मी जीजी के गोद भराई के वक्त आपको निम्बोली के साथ वहां जाना था, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर आप वहां नहीं जा सकी।
काय हुई हो भाई साहब? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मंगला जी, मेरा आप लोगों के साथ झालरा जाना मुश्किल होगा। ओह, मुझे शिवम के साथ यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ था मुझे, नाटक किया था मैंने मामा, ऐसा कि आप बोली के साथ वहां नहीं जा सके। मामा, मुझे वो आइडिया मंगला जी ने दिया था। शाबाश, इन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। Ha ha ha.